अगर आप भी अपनी कोई गाड़ी किसी को बेच रहे हैं तो भैया हो जाएं सावधान। अगर आप भी गाड़ी एजेंसी से लिए हैं, नई गाड़ी लिए हैं और कुछ दिन चलाए और उसके बाद अगर किसी से बेच रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको भी काफी मुश्किल हो सकता है, और इतनी बड़ी मुश्किल कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दिया जाए ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और सभी लोग जागरूक हो जाए, सावधान हो जाएं। ये मामला उत्तराखंड का है। ये मामला ऐसा मामला है कि इसमें गाड़ी मालिक, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आते हैं इस पे। अक्सर क्या होता है कि हम लोग गाड़ी किसी को बेच देते हैं और बेच करके सेल लेटर होता है, क्रेता और विक्रेता वाले जो भी पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पे हम लोग सिग्नेचर और अपना डिटेल करके फ्री हो जाते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सपोज दैट अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी, और आपने हमको गाड़ी बेच दी, हम हुए सेकंड, आपने गाड़ी खरीदी और हमको बेच दी, कोई भी गाड़ी, बाइक हो, कार हो, कोई भी वाहन हमको आपने बेच दी। अगर उस गाड़ी से किसी प्रकार का कहीं कोई दुर्घटना होता है तो उसमें कोई भी ऐसा क्लेम होता है, किसी तरह के मुआवजा की बात आती है, तो सब कुछ आपको चुकाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सब कुछ आपको चुकाना होगा और आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, जैसा कि इस मामले में बताया गया है। ठीक है, चलिए पहले डिटेल में इसको देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं हमको क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड का मामला है और बाइक के स्वामी को, यानी जिसकी बाइक है ना, यानी कि ओरिजिनल जो मालिक है, जिसके नाम पे बाइक है, हम बात कर रहे थे कि जो ओरिजिनल मालिक यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति, जिनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, उन व्यक्ति को चुकाना पड़ा है यहाँ पे 27,94,338 रुपए। 27,94,338 रुपए कैसे चुकाने पड़े, क्यों चुकाने पड़े, ये डिटेल बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये देखिए मामला ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ, उत्तराखंड की बात है, यानी कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे कहीं पे खड़ा था और दूसरे सामने से रॉन्ग साइड आकर के एक व्यक्ति ने, उस पे पीछे कोई बैठा हुआ भी था, उसने धक्का मारा, व्यक्ति को इलाज के लिए ले गया, लेकिन व्यक्ति की डेथ हो गई। इसमें टोटल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं कि उस व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक, डेथ होने के बाद परिवार वालों ने इन व्यक्तियों के ऊपर, जो बाइक चला रहे थे उन पे और जो साथ में थे उन पे क्लेम किया गया। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यह मामला कब का है, तो 12 अक्टूबर 2019 का है, और एक्सीडेंट होने से ये जो व्यक्ति हैं शेर अली, निवासी ग्राम बाजपुर, ठीक है, ये तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए लापरवाही से आते हैं और व्यक्ति को टक्कर मार देते हैं, जिससे गंभीर रूप से वो व्यक्ति घायल हो जाता है और फिर उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, वो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से। अब जो है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी पत्नी मीनाक्षी, हिमानी, कृपा शंकर, ये मतलब पूरा परिवार जो है, ये शेर अली और वाहन स्वामी परभलीन सिंह, ये है ओरिजिनल मालिक परभलीन सिंह, इनके ऊपर जो है, और साथ में भी ये भी थे गुलफाम गुड्डू, इनके खिलाफ वाद दायर किया गया था। ये बात ठीक है। पीड़ितों ने क्षतिपूर्ति की याचना न्यायालय से की। न्यायालय से, यह मामला न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने वाहन स्वामी, मतलब ओरिजिनल मालिक, जिनके नाम पे एक्चुअल गाड़ी का सब कुछ रजिस्टर्ड है, परभलीन सिंह, ठीक है, उनको 27,49,638 रुपए का प्रतिकार कोर्ट में जमा करने की निर्देश दिए गए भाई साहब को। देखिए ये ओरिजिनल मालिक हैं परभलीन सिंह। गाड़ी कौन चला रहा था भाई, तो ये शेर अली, इनको इन्होंने बेच दी थी गाड़ी और एक्सीडेंट हुआ, और ये नाम किनका सामने आया, परभलीन सिंह। भाई सब कुछ मामला उन्हीं पे घूम के आ गया।
ठीक है, लेकिन इतनी मोटी रकम क्यों हो गई उसको देखिए। पीड़ित पक्ष की दलील, ये जो पीड़ित पक्ष है उसकी क्या दलील है, वो क्या कह रही है, तो कह रही है कि पवन सूरी अगर 70 साल की उम्र तक जीवित रहते, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई अगर वो व्यक्ति 70 साल जीवित रहते तो 60 लाख रुपए से अधिक की आय करते। मतलब भैया जिसको आपने धक्का मारा अगर वो व्यक्ति बेहतर पोस्ट पे है, वो ठीक ठाक पैसा कमाता है, अच्छी जॉब है, बेहतर नौकरी है, तो भैया और आपको नुकसान होने वाला है और बड़ी रकम चुकाना पड़ेगा। अदालत में मामला देखिए काफी किस तरह से ये चला। अब देखिए ये अनुमान लगाया गया कि 70 साल जीते तो वो 60 लाख भैया पैसा कमा लेते। उनकी हादसे में मौत से परिवार की भारी आघात और बड़ा नुकसान हुआ है। ये परिवारी जो पीड़ित परिवार है उसकी ये अदालत से ये कहा जाए एक तरह से कहना है कि अगर ये कह रही है लेडीज कि मेरे अगर हस्बैंड जिंदा रहते तो एवरेज अगर माना जाए कि वो 70 साल तक जिंदा रहते तो इतना ये पैसा कमा लेते और हम लोग का परिवार काफी मजबूत रहता। तो इसी वजह से इतना रकम इन पे गिराया गया है। तो देखिए कितना नुकसान हुआ है। अब अक्सर क्या होता है, हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि हम लोग बाइक या कोई भी गाड़ी हम लोग के नाम पे होता है, नया हम लोग खरीदते हैं और किसी को भी बेच देते हैं और सेल लेटर होता है, उसको क्रेता और विक्रेता जो भी पेपर होते हैं उस पे हम लोग इंफॉर्मेशन जो भी होता है वो फिल करते हैं, फोटो वोटो लगाते हैं और कह देते हैं ठीक है भैया अब आपकी गाड़ी और हम फ्री आप फ्री। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी भी एक समय लिमिट होती है। वो 3 महीना एक एवरेज मान के चला जाए, 3 महीना तक वो आप ठीक है, लेकिन 3 महीना के बाद जो है ना वो अब मामला वो उस पेपर से कुछ होने वाला नहीं है। आपको करना क्या होगा कि आप अगर किसी को गाड़ी बेच रहे हैं तो आप भैया उससे उसके अपने साथ उसको लें, उनका आधार, उनका फोटो, आपका आधार, आपकी फोटो, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का पॉल्यूशन, गाड़ी का मतलब कहा जाए कि आरसी, सब कुछ लेकर के और आरटीओ ऑफिस में जाएं। वहां जा करके और जो आपका जो नाम है वो नाम वहां सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद रजिस्टर अब हो जाएगा किनके नाम पे, तो जो अब गाड़ी के जो जिनको आपने बेचा उसके बाद जो है अब नेट पे भी शो करने लगेगा और सब कुछ हो जाएगा, तब जाकर के आप फ्री होंगे, नहीं तो काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके लिए देखिए फॉर्म भी भरा जाता है। ये 3 फॉर्म होते हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फॉर्म 29, 30 और 31 ये वाहन से संबंधित फॉर्म है जिनको फिल किया जाता है और जब भी हम लोग गाड़ी को खरीदते हैं बेचते हैं इस मामले में। देखिए फॉर्म 29 कहता है यह फॉर्म आरटीओ को सूचित करने के लिए होता है कि आपने अपना वाहन किसी और को बेच दिया है ना, दिया, और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पॉल्यूशन, अंडर कंट्रोल, आरसी और गाड़ी का इंश्योरेंस, ये सब कुछ जो है गाड़ी के खरीदार को सौंप दिया गया, यानी आपने दे दिया भाई सब कुछ, ठीक है, ओके। फॉर्म 30 कह रहा है कि यह फॉर्म आरटीओ को सूचित करने के लिए होता है कि वाहन का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब कि अब आपके नाम पे जो था वो दूसरे के नाम पे चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फॉर्म है 31। यह फॉर्म वाहन के मालिक की मृत्यु होने पर नए मालिक को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक है। सपोज दैट कि किसी ने बाइक खरीदा, नई बाइक ली, एजेंसी से ली और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भैया नाम तो उसी का है, बाइक पे ओरिजिनल मालिक तो वही है, लेकिन मृत्यु होने के बाद अब भाई उस गाड़ी को बेचना है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म भर करके और फिर जो है नए जो खरीदार होते हैं उनके नाम पे जो है ये हस्तांतरित करने की बात होती है। तो कुल एक बात की जाए, सीधे बातों में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल कि भाई गाड़ी बेचते समय ध्यान देना है कि ओरिजिनल जो भी मालिक है वो जब गाड़ी बेच रहे हैं तो नए मालिक के नाम पे जो है वो सब कुछ हो जाना चाहिए, और नहीं तो फिर काफी देख रहे हैं भाई साहब जैसे काफी मुश्किल में पड़े, आप भी पड़ सकते हैं मुश्किल में। और एक और बात कि भाई गाड़ी किसी को नहीं बेच देनी है, कौन खरीद रहा है उसका भी स्टेटस जानना जरूरी है। कोई लफंगा है, किसी कोई क्रिमिनल वाला व्यक्ति है, वैसा लापरवाह व्यक्ति है जो बाइक ऐसे चलाता है, या फिर मतलब कि फालतू वाले लोग को भी बाइक नहीं देनी है। बाइक ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो जिम्मेवार हो, जो सही से चलाता हो, मतलब उसका रेपुटेशन हो,
फालतू व्यक्ति ना हो, तो उससे भी आपको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, वीडियो कैसा लगा? अगर बेहतर इंफॉर्मेशन लगा तो आप अपने लोगों में शेयर करें, ये जानकारी होनी काफी जरूरी है। अगर चैनल पे नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।